जब नाहर की पत्नी घर आ गई है तो ये सगाई कोई मायने नहीं रखती। हमारे परिवार की सुख शांति बर्बाद करने के बाद इस घर में वापस आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सलोनी? ब्रिजेश, सलोनी को हम लेकर आए हैं। अगर कोई सवाल करना है तो हमसे करो। काका साहब, आप कुछ नहीं जानते और ऐसे समय में आप इस लड़की को घर पर ले आए। जिस लड़की ने हमें दुख और धोखे के सिवाय और कुछ नहीं दिया। मैं जानता हूं काका साहब, जरूर सलोनी के झूठे आंसुओं से पिघल गए होंगे आप, या तो फिर कोई मन गढ़ंत कहानी सुनाकर इसने आपका दिल जीत लिया होगा। ये सब इसकी चाल है काका साहब। ब्रिजेश, क्या तुम इतना ही जानते हो अपने काका साहब को? तुम समझते हो कि मैं इतनी आसानी से किसी के छलावे में आ जाऊंगा? मैंने सलोनी के अतीत को देखकर नहीं, बल्कि इस खानदान के भविष्य को देखकर यह फैसला किया है। कैसा भविष्य? किसका भविष्य काका साहब? सलोनी ने हमारे बीते कल के साथ हमारे आने वाले कल के सपनों, सारी उम्मीदों पर ग्रहण लगा दिया। आप इसी के साथ हमदर्दी जता रहे? अफसोस हो रहा है हमें, अफसोस हो रहा है कि तुम्हें अपने काका साहब पे कोई भरोसा नहीं। काका साहब, बात आप पर विश्वास की नहीं, सलोनी पर हम सबके अविश्वास की है। नाहर, ब्रिजेश बेटे, हम सलोनी की गलतियों की सफाई नहीं देना चाहते। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर किसी ने गलती की हो और वो उसका पश्चाताप करना चाहे तो उसको ऐसा करने का पूरा हक है। और अगर सलोनी पश्चाताप करना चाहती है तो इसका एक ही तरीका है कि वो इस परिवार के साथ एक छत के नीचे रहे। एक बात और आपको बताना चाहता हूं जिससे आप सबको हैरानी होगी। सलोनी इस घर के वारिस की मां बनने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं काका साहब? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। सच? सलोनी? मुझे तो रुक जाइए बाबू। मैं मानता हूं कि मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात कोई और हो ही नहीं सकती कि सलोनी ने एक मासूम बच्चे की जान लेने का पाप नहीं किया है। लेकिन उन सब तकलीफों और अपमान का क्या जो हमने कदम कदम पर सहे। काका साहब, मैं इतना स्वार्थी नहीं कि अपनी औलाद की खबर सुनकर उस अन्याय को भूल जाऊं जो सलोनी ने मेरे पिता समान भाईसा और मां समान भाभीसा के साथ किए। भावो, जिन्होंने सलोनी को अपनी बेटी का दर्जा दिया, इसने उनका भी अपमान किया। नहीं काका, मैं नहीं भूल सकता। देखो बेटे, मैं यहां भूलने की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं कि इस घर के चिराग को, इस घर के वारिस को सड़कों पर दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर करना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी और हम तुम्हें उस गलती से रोकना चाहते हैं। बेटा देखो, ये अब भी तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है और तुम्हारा इसके साथ अभी तक तलाक भी नहीं हुआ। काका साहब, रिश्ता टूटने के लिए सिर्फ कानूनी कागजात पर दस्तखत जरूरी नहीं, ये दिल से होते हैं और दिल के टूटने के साथ साथ टूट जाते हैं। ब्रिजेश, तुम तो इसके बड़े भाई हो, जरा समझाओ इसे। और भावो, आप इस खानदान के बुजुर्ग हैं। अब सही क्या है, गलत क्या है, आपको इसकी अच्छी पहचान है। जरा नाहर से कहिए कि अपनी जिद छोड़ दे। पहले भी तो आप सबने मेरी गलती को माफ किया है। मेरा ईश्वर जानता है
आप सबका दिल दुखाकर, इस घर से बाहर जाकर कितना पछतावा हो रहा है मुझे। इसलिए क्षमा की उम्मीद लेकर आई हूं। कामयाबी के नशे में आपकी सलोनी अंधी हो गई थी। इतनी शोहरत और पैसा कभी देखा नहीं था ना। दिमाग चकरा गया था। ये नहीं समझ सकी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जिसके पास अपनों का प्यार और विश्वास नहीं होता, उससे बड़ा गरीब तो इस दुनिया में कोई नहीं। हाथ जोड़कर आप सबसे अपने किए की माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आखिरी बार। देखिए, वीर तो हमेशा इस फैमिली की वैल्यूज और संस्कारों के बारे में बातें किया करते थे, और हम भी इस घर में आकर यही देख रहे हैं कि इस घर के लोगों का मन कितना साफ और कितना बड़ा है। और फिर हम सब तो राजपूत हैं। हमारे यहाँ तो कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसे भी हम माफ कर देते हैं। फिर सलोनी तो अपनी है, वो तो कोई गैर नहीं है। वैसे भी क्या हम सब इन संस्कारों के साथ बड़े नहीं हुए हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए? हाँ, लेकिन उसके लिए छोटों को अपना फर्ज और अपना धर्म निभाना पड़ता है। लेकिन सलोनी ने अपने हर फर्ज, हर धर्म के साथ खिलवाड़ किया है। हम बस इतना जानते हैं कि सलोनी को अपने किए पर अफसोस है, और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इस खानदान के वारिस को जन्म देने वाली है। इसलिए हम समझते हैं कि सलोनी को एक मौका और देना बहुत जरूरी है। सॉरी काका साहब, मुझसे ये नहीं होगा।